अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिस द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली मकई चौक से रत्ना बंदा अम्बेडकर चौक होते हुए पुलिस लाइन रुद्री में जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर नम्रता गांधी व जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अन्य स्कूली छात्र छात्राएं भी नजर आए। प्रतिमान है, परंतु अभी भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी हमें बहुत संघर्ष करना है, बहुत आगे बढ़ना है और इस सफर में आप सभी लोगों का लगातार सहयोग चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि धमतरी पुलिस सदैव आपके साथ है, चाहे अपराध के संबंध में हो या इसके अतिरिक्त इससे इतर किसी भी मुहिम में हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित तौर पर जो बदलाव हुआ परिदृश्य होगा वह महिलाओं के लिए बहुत अनुकूल होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि आप किसी के लिए भी अनुकूल। से अन्य संस्थाओं से, YCI से, लायंस क्लब से, रोटरी क्लब से है, आप सबका बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। मैं पुलिस विभाग को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक सप्ताह भर का कार्यक्रम नारी शक्ति के सशक्तिकरण के ऊपर चलाया, सबको जागरूक किया और पुलिसिंग का एक मोर ह्यूमन फेस जनता के सामने रखा कि पुलिस से भय रखने की जरूरत नहीं, वो हमारे सहयोग के लिए होती है। निश्चित रूप से जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलके नारी शक्ति के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ज्यादा सौम्य हो जाता है, क्योंकि जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें बच्चों के राइट्स भी आ जाते हैं, जो डिसेबल्ड है उनके भी राइट्स आ जाते हैं, तो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा और सौम्य हो जाता है, थोड़ा ज्यादा अप्रोचेबल हो जाता है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि नारियां जब घर से बाहर निकलती है और बाहर के क्षेत्रों में काम करती है तो जिस क्षेत्र में काम करती है उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार बोलो, अमानवीयता बोलो, जितने भी समाज की कुपरंपराएं वो अपने आप कम होते जाती है, क्योंकि वो घर में खुद इतना झेली होती है कि वो बाहर जाके और चीजों को सुधारते जाती है। तो नारी का जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे समाज में एक पहिया आगे चल रहा है, एक पहिया पीछे चल रहा है, तो हमको एक पहिया को वापस नारी सशक्तिकरण करके उस पहिए को आगे बढ़ा के दूसरे पहिए को पीछे नहीं करना है, हमको गाड़ी को ऐसे चलाना है कि दोनों पहिए साथ में चलें। ध्यान रखें, नारी सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तब हमारे बच्चों को, बेटों को सिखाना, उनको समझाना, जैसे बेटियों को हम सिखाते कि चलो बेटा कंप्यूटर सीख लो, बाहर जाके काम करो, वैसे ही बेटे को खाना बनाना सिखाना, उसका कबर्ड जमाना सिखाना, ये भी नारी सशक्तिकरण का ही एक पार्ट है। तो दोनों चीज जब हम साथ में करेंगे तब हमारा समाज निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। और इस कार्यक्रम में एसपी साहब का पूरा धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हम सबको इस कार्यक्रम में जोड़ा। जिन्होंने अपनी उपस्थिति से आज की बाइक रैली तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आभारी हैं उन समाज सेवियों तथा महिलाओं के जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करके अपना एक अलग स्थान हासिल किया है और हमें उस हुनर को सम्मान देने का अवसर दिया है। हम आभारी। आप सभी को हम आश्वस्त करते हैं कि यदि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है तो हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में धमतरी पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम के समापन की जी महिला दिवस के दौरान जो हमने महिला सप्ताह का आयोजन किया था, आज उसका समापन समारोह था। आज ही हमने पूरा सप्ताह संपन्न किया है। इस दौरान हमने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम किए थे, अंदरूनी क्षेत्रों में भी हमने कार्यक्रम किए थे। इसमें अपराधों के संबंध में जागरूकता,
पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, बच्चों को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए हमें विभिन्न कार्यक्रम किए थे, जिनको आज पुरस्कृत किया गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है। जी, आज सवेरे में इसी क्रम में बाइक रैली का भी आयोजन किया था, इसमें सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके माध्यम से हम यातायात की जागरूकता और महिलाओं को और अधिक वाहन चलाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। सर, बाइक रैली कहाँ से कहाँ? जो बाइक रैली आपकी मकई चौक से चालू हुई थी, जो कि पूरे शहर में घूमी है। मैं विगत 25 साल से हूँ परिवार परामर्श और महिला सेल की काउंसलिंग कर रही हूँ। और जब PS ठाकुर जी थे उस समय मैं काउंसलर के रूप में मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसकी, और इसके साथ ही मैं विभिन्न संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का बेसिक जिस परिवार परामर्श को जोड़ना नहीं, परिवार परामर्श में आकर के बिखरे हुए परिवार को जोड़ना ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने के बाद साल में एक बार सम्मेलन करते हैं, 40-50 गांव जाते हैं और गांव में जाकर हम लोग देखते हैं, रूबरू देखते हैं, पता करते हैं कि ऐसा तो नहीं हमने परिवार जोड़ दिया और ये उनको तकलीफ है, महिलाओं को ये बता नहीं पा रही है या इनको बताने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, तो ऐसा सब पता करते हैं। फिर उनके बाद उनको एक कार्ड देते हैं, कार्ड के माध्यम से वो आते हैं और आने के बाद में वो अपनी बताते हैं कि कभी भी इस टाइप की स्थिति बने तो आप कोर्ट मत जाइए, आप FIR मत कराइए, सीधे परिवार परामर्श जाइए, आपके बिखरे हुए परिवार जो है। बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं, SP DSP सभी लोग रहते हैं, गांधी मैदान में होता है, सभी परिवार को बुलाया जाता है। और मैं 10 संस्थाओं के प्रेसिडेंट हूँ, मानव सेवा केंद्र की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और अभी तक हमको पूरे भारत से 180 अवार्ड मिल गए हैं, पूरे भारत से। और 7 महिलाओं की शादी कर चुके हैं, हजारों महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार दिला चुके। मेरा बेसिक उद्देश्य है कि मतलब जो महिलाएं परेशान हैं, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ मेरा दरवाजा खुलता है। मैं काजल मंजवानी, गोल बाजार से। मैं यूथ हॉस्टल की मेंबर हूँ और यूथ हॉस्टल हमारा कई प्रकार के है ना पर्यावरण के कार्यक्रम करता है, ट्रैकिंग वगैरह। और आज जो महिला दिवस के ये शुभ अवसर पर ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी सशक्ति महिला ये जो कार्यक्रम किए हैं बाइक रैली का, बहुत ही अच्छा सराहनीय है और सभी महिलाओं का सम्मान हुआ है। आज के क्षेत्र में है ना, हम किसी भी पोस्ट पे देखें तो महिलाएं सबसे आगे चल रही हैं, तो इस पे मैं सम्मान महसूस करूंगी कि महिलाएं सबसे आगे चल रही हैं। और मैं शुक्रिया करूंगी सारे मर्दों का भी, जिन्होंने है ना इस महिलाओं को सम्मान दिया है। ये सम्मानी पुरुष हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। धमतरी पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिन का महाअभियान चलाया गया है, जिसके तहत हम विभिन्न स्कूलों कॉलेजेस में जाकर महिला संबंधी अपराधों, अभिव्यक्ति, बच्चों के संबंधित अपराधों, महिला के सशक्तिकरण संबंधी जो भी प्रावधान है, जो भी नियम हैं और जो भी जानकारी एक महिला को होनी चाहिए, उसके बारे में हमारी शक्ति टीम और थानों के अलग अलग टीम्स जाके उनको जानकारी देते रहे हैं। और इसे एक महाअभियान के तौर पर हम हर दिन जाकर निचले स्तर की महिलाओं से भी मिलकर उन्हें पुलिस के प्रति निर्भीक करके शासन की योजनाओं की जानकारी हम उन्हें देते रहे हैं। इसी तरह से नक्सल क्षेत्र में भी जाकर महिलाओं से बात करके हमने उनकी समस्याओं को समझा है और आश्वस्त किया है कि पुलिस सदैव महिला सुरक्षा के लिए तत्पर है। कितनी महिलाओं का जो है यहाँ पे सम्मान किया है? यहाँ कुल करीब 25 महिलाओं का सम्मान किया है, जो अपने विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल के क्षेत्र में हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में हो गए, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में हो गए, उनका सम्मान किया गया है। और आगे भी हम अपना इस प्रकार का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे। हाँ, बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली का मेन जो मोटो था वो ये था कि एक सशक्त महिला को दर्शाती हुई एक तस्वीर है, जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाया था, जो बाइक में बैठ के मकई चौक से लेके यहाँ कंपोजिट बिल्डिंग तक आई और एक समाज में एक नया संदेश गया कि पुलिस हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तत्पर है।